अहम मामले की सुनवाई। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सुनवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने को लेकर दायर है याचिका। मुंबई के 4 लोगों ने याचिका दायर की है। कैश बरामदगी को बताया आपराधिक मामला। दूसरी एजेंसियों से जांच की मांग की गई है। आज 2 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर देखिए याचिका दायर है और आज सुप्रीम कोर्ट अहम मामले की सुनवाई करेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने को लेकर ये याचिका दायर है और मुंबई के 4 लोगों ने याचिका दायर की है। कैश बरामदगी को बताया आपराधिक मामला। इसके पहले भी देखा जा रहा था, इस पूरे मामले में तूल पकड़ा था और कई जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट किया गया था। दूसरी एजेंसियों से जांच करने की मांग की गई है और आज 2 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। तो हाल ही के दिनों में आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश की बरामदगी हुई थी, जिसको लेकर लगातार इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। और सहयोगी दीपक हमारे साथ हो गया। दीपक, आज अहम मामले की सुनवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने को लेकर याचिका दायर की गई है। जी बिल्कुल नंदिनी, बता दें आपको कि जस्टिस वर्मा को लेकर के लगातार जो विवाद है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनके आवास पे आग लगी थी, उस आग लगने के दौरान जो नकदी वहां पे बरामदी की गई थी, उसके बाद से ये जो विवाद है वो पूरे देश भर में फैल चुका है और लगातार उनपे आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल किए जा रहे हैं आखिर जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है। हालांकि जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी वो जज रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके घर पे बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुई थी, उसके बाद से वो अब कह सकते हैं कि आरोपों के घेरे में खड़े हो चुके हैं। साथ ही देखा गया था कि मुंबई के 4 लोगों ने कंप्लेंट की है, जिसपे आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होने वाली है, जिसको में एफआईआर को लेकर के चर्चाएं की जाए, क्योंकि अब तक उन पे एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। क्योंकि हमने हालांकि देखा था कि जो दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो जसवंत वर्मा के घर पे पहुंची थी। जो क्राइम टीम है वो क्राइम जगह है उसको सुरक्षित रखा गया, उसको घेराबंदी किया गया और साथ ही उनसे पूछताछ भी की गई। इन तमाम चीजों के बीच में भी अब तक उन पे कोई एफआईआर नहीं किया गया, वो आज भी अपने पद पे बरकरार है। तो ये तमाम चीज विवादों में घिरा हुआ है। साथ ही जब उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस चीज करके विवाद देखने को मिला था। कल तमाम जगहों की जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है वो भी सुप्रीम कोर्ट सीजेआई से मिलने के लिए पहुंचे थे। अब देखना ही होगा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी, तो सुनवाई के दौरान जस्टिस वर्मा को लेकर के क्या कुछ सामने फैसला आता है, क्योंकि जिस तरह से उनके घर पे बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुए थे, उसके बाद से लगातार विवाद बढ़ते हुए नजर आ रहा था। साथ ही जो विपक्ष के भी नेता हैं वो भी इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका है, क्योंकि जस्टिस वर्मा एक जज रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी, वो काफी कंट्रोवर्सी में रहे हैं। उनकी ट्रांसफर फिर दिल्ली होती है, उसके बाद भी वो लगातार। श्वेता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे